जी हाँ, भाई लोग यार डॉक्टर डेविल एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वोल्टन फैंग की तरफ देख रहा होता है और फैंग हैरान हो रही होती है। वो कहती है कि क्या हुआ? क्या मेरे मुँह पे कुछ लगा हुआ है? तो वोल्टन फैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं और फैंग इससे डर जाती है। कहता है कि नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मुझे बस तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे कुछ देखना है। फैंग समझ जाती है कि कहीं तुम वो वीडियो तो नहीं देखना चाहते जो मैंने बनाया था, तुम कितने एक नंबर के ठरकी हो, तुम लड़कों को भी नहीं छोड़ते। गोल्डन कहता है कि ठीक है चलो रहने दो, मुझे वो बस वीडियो ही देखना था कि तुमने कैसा बनाया है, मुझे बस उसे थोड़ा सा देखना था, पर अब मेरा मूड हट चुका है, रहने दो, मुझे नहीं देखना। फैंग भी कहती है कि हाँ वैसे मैं तुम्हें देना तो चाहती हूँ पर लेकिन मेरा भी मन है उस वीडियो को देखने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अपने बात पलटता है, वो कहता है वैसे तुम्हारा स्टोमच कैसा है, अब एकदम ठीक है ना वो गोली देने के बाद? फिर फैंग कहते हैं वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा स्टोमच ठीक है या नहीं, कहीं तुमने मेरे मेरे टच तो नहीं किया था उसे? कहती है कि एक बार तुम जरा वापस चेक करो, मेरे एक बार वापस दुख रहा है, प्लीज तुम एक बार वापस चेक करो। वो अपना शर्ट ऊपर करती है, फिर वो अपने शर्ट को ऊपर करती है और वोल्टन उसके पेट के ऊपर हाथ लगाता है, उसे थोड़ा एम्ब्रेसिंग फील होता है। कहता है कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ मैं ये तो पहले से थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है जब मैंने तुम्हारे मुंह में वो गोली डाली थी। पर वोल्टन वोल्टन अपने मन में सोचता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के पेट को छू रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है, ये फीलिंग क्या है? बस शांति से खड़ी है, वो सोच रही है आखिरकार ये मेरे पेट से अपना हाथ कब हटाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। वोल्टन से कह देती है कि अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो प्लीज़ मेरे पेट से अपना हाथ हटाओ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, जल्दी हटाओ। वोल्टन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, पर लेकिन अब तुम्हारा पेट थोड़ा ठीक है, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ लिख के देता हूँ, उसके बाद तुम्हें टॉयलेट जाना है। उसके बाद वोल्टन उस अपनी एक पर्ची और पेन लेता है जिसमें वो डॉक्टरों की तरह कुछ लिखने लगता है। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर एक पर्ची में क्या लिखते हैं। कहता है कि ठीक है, मैंने इस चिट में वो सब कुछ लिख दिया है, तुम्हें बस उसे इंग्रेडिएंट्स को एक गर्म पानी में बॉईल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बॉईल करना है और उसे पी जाना है सूप बना के। बैंक देखती है, वो कहती है कि ये सच में काम करेगा? मुझे तुम पे शक हो रहा है, कहीं तुमने इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं लिख दी है? फिर वो देखती है, वो कहती है हाँ ये वैसे सही तो है, पर ये शायद तक काम करना चाहिए। होटल कहता है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे मेरी फीस दो, पूरे पूरे 20,000 रुपए, जल्दी करो। के बाद फैंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो बोलती है क्या 20,000 रुपए? आखिरकार तुम किस चीज़ के 20,000 रुपए ले रहे हो? तुम तो सरासर लूट रहे हो यार। लीन और उसके ग्रैंपा आ जाते हैं। लीन कहती है हेलो हेलो बिग सिस्टर, आप कैसी हैं? और ग्रैंपा भी कहते हैं हेलो मिसेस फैंग, कैसी हैं आप? देख के थोड़ी खुश होती है, वो कहती है हेलो हेलो ग्रैंपा, हेलो लीन, आप दोनों से मिलके अच्छा लगा। गोल्डन उसके हाथ से वो चिट ले लेता है, वो कहता है हे बच्ची ये लो, जो इसमें सामान लिखा है उसे बना के लेके आओ। फैंग उससे वापस वो चिट ले लेती है, वो ये मेरी है, मैं इसे खुद बना लूंगी, किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। फैंग जाने लगती है, वो जाने से पहले वो लिन को कहती है कि सुनो मेरी बात, इससे थोड़ा दूर रहना, ये एक नंबर का ठरकी इंसान है, इसने मेरे इलाज के लिए ही केवल 20,000 रुपये ले लिए। के बाद लीन और लीन के ग्रैंपा दोनों हैरान होते हैं, वो कहते हैं क्या 20,000 रुपये? डॉक्टर साहब आपने तो सरासर लूट लिया यार बच्ची को। कहता है कि वैसे भी मैंने ये 20,000 आपके लिए और मेरे लिए लिए हैं, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ और आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। लीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती है क्या कल ये जा रहा है? आखिरकार ऐसे कैसे? कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग और वोल्टन दोनों खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अंकल अगर आपको मेरे बदले में, अगर मेरी वजह आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अपना ही बच्चा समझिएगा, और हाँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। ग्रैंपा कहते हैं कि डॉक्टर अगर आपको कुछ दिन और रहने था तो प्लीज़ आप रह जाते, प्लीज़ आप इतनी जल्दी मत जाइए, कुछ दिन और रह जाइए। इन भी कहती है कि हाँ वोल्टन तुम्हें कुछ दिन और रह जाना चाहिए था, वैसे भी जो तुमने मुझसे वादा किया था तुम बस उसे लगभग पूरा करने ही वाले थे। कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर लेकिन मेरे भी कुछ काम है, मुझे भी शहर जाना ही होगा, वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा देर यहाँ रह नहीं सकता, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। के बाद लीन थोड़ी उदास हो जाती है, वोल्टन उसके पास आता है, वो कहता है बच्ची तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा, वैसे भी जो मैंने तुमसे वादा किया था मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। वैसे भी मैंने जो तुमसे कहा था वो मैं करके दिखाऊंगा, वैसे भी मुझे तुम्हारे संतरे और तुम्हारे बम को दोनों को सही करना है। और ये सुनने के बाद वो जाने लगता है, वो फिर लीन लीन कहती है कि है तुम वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जल्दी से वापस आओ। बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग और वोल्टन दोनों एक जंगल में आए होते हैं। फैंग कहती है कि ठीक है चलो अब तुम यहाँ से जा रहे हो, पर लेकिन अब तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? कहता है कि वैसे मेरा ज़्यादा लंबा प्लान तो नहीं है, पर सबसे पहले मैं अपनी फियोंसी को ढूंढूंगा और उसे सारी बात बताऊंगा और उसे बचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले उस बंदे को ढूंढूंगा जिसने हमें ये मारने की कोशिश की है, और उसे भी जिसने मुझे मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ कर रहा है।
लोग शहर में आ जाते हैं। फैंग कहती है कि तुम आखिरी बार शहर कब आए थे? क्या तुम्हें याद है? थोड़ी बहुत मेमोरीज तो तुम्हें याद होगी। वॉर्डन कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं। फैंग कहता है मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, पर मुझे थोड़ा बहुत तो याद है कि मैं यहीं पैदा हुआ था। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मेरे टाइमलाइन में तो कार रोड पे नहीं एकदम हवा में उड़ती है, यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। के बाद फैंग कहती है कि वैसे तुम यहाँ पे आ तो गए हो, पर लेकिन तुम यहाँ रहोगे कहाँ? मैं तुम्हें एक अपना घर बताती हूँ, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर रह लो। फिर फैंग वॉल्टन भी कहता है कि ठीक है चलो। उसे अपने घर लेके जाती है और फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि इसने पहली बार मेरा घर देखा होगा। वॉल्टन अपने मन में सोचता है क्या ये सच में इसका घर है? यार लगता है हम किसी गलत पते पे आ गए, ये इसका घर तो नहीं हो सकता। कहता है कि सच बताना, ये सच में तुम्हारा घर है ना? कहीं हम गलत पते पे तो नहीं आ गए? इतना ज़्यादा साफ सुथरा, ये तुम्हारा घर तो नहीं हो सकता। और ये सुनने के बाद फैंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो नीचे गिर जाती है। फैंग कहती है कि आखिरकार तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम मेरे घर आए हो और मेरे मुंह पे ही मुझ पे गाली दे रहे हो, ये क्या बात हुई? फिर फैंग कहता है कि चलो भूल जाओ। वॉल्टन सोफे पे जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, कहीं तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिससे गुस्सा आ जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फैंग कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो, पर लेकिन क्या तुम कोई नशा वशा करते हो? अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। थोड़ी शर्माती हुई कहती है वैसे भी तुम एक प्ले बॉय हो, तो कहीं तुम मेरे साथ भी तो वो सब करने वालों में से तो नहीं हो ना? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा मत करना। कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पहले ऐसा करता था, पर लेकिन अब मैं ये सब भूल चुका हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। और हाँ, मैं कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर फैंग अपने मन में सोचती है कि मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम ही हो जो मेरे साथ मेरे घर आए हो, ये बहुत ज़्यादा अजीब है और मुझ पे ही हुक्म चला रहे हो तुम। कहती है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें इस घर का किराया बता देती हूँ। तुम्हारा 1 महीने का किराया है 10,000 रुपये और 2 महीने का 20,000। अगर तुम सारा पैसा एडवांस साथ में दे देते हो तो मैं तुम्हारा 2 महीने का किराया माफ़ कर दूंगी। सुनने बाद वॉल्टन कहता है कि क्या 10,000 रुपये? क्या मजाक करी हो तुम? तो सरासर लूट रही हो यार, इतना तो कोई भी नहीं लूटना। 10,000 रुपये यार 1 महीने का, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, मेरे सारे साल भर का पैसा निकल जाएगा 1 महीने में। कहती है हाँ हाँ 10,000, ये सब मैंने तुम्ही से तो सीखा है, आखिरकार तुम ही तो मेरे गुरु हो। तुमने तो मुझसे एक इलाज के 20,000 रुपये मांगे थे, मैंने तो सिर्फ तुम्हें 1 महीने का रहने के 10,000 रुपये मांग रही हूँ। ये सब तुम्ही से तो सीखा है, तुम ही तो मेरे गुरु हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं कल एक नया वीडियो लेके आऊंगा। और हाँ, मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करना।